हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों का जितना सारा डाउट्स है उस सब डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पूछते हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत से ऑडियंस का एक क्वेश्चन है कि अंजलि आप कैसे याद कर पाती हो। मैं तो याद करता हूँ तो भूल जाता हूँ, मैं जब पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। आप कैसे पढ़ाई करती हैं? तो इस सब विषय पर आज चर्चा करूँगा। तो अंजलि, पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके इस चैनल का क्या उद्देश्य है। अगर मैं ये बताऊं कि इस चैनल का ख़ास मकसद क्या है, ख़ास एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो भी ऑडियंस हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी छात्र हैं, उनके मन में जो भी सिलेबस के प्रति जो भी कंफ्यूजिंग होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, हम चाहते हैं कि वो इस वीडियो के माध्यम से वो शेयर करें मुझे, ताकि मैं उन्हें जो भी मतलब कंफ्यूजिंग होती है उन्हें दूर किया जा सके इस चैनल के माध्यम से। तो ये खास मकसद है इस चैनल का। जैसा कि एक ऑडियंस ने एक क्वेश्चन किया था कि आप एक सब्सक्राइबर को किस नज़रिए से देखती हैं। मैं ये बता दूं कि मैं एक सब्सक्राइबर को किस नज़र से यानी किस दृष्टि से देखती हूँ। तो मेरे लिए एक सब्सक्राइबर 10 मिलियन के बराबर होता है भैया। और मैं देख रही हूँ कि मेरे ऑडियंस मुझे काफ़ी ज़्यादा स्नेह दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे देखिए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को मेरे साथ शेयर करते हो और हम उसका निदान कर पाते हैं। दोस्तों, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो। आई होप कि आप लोग मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। और बहुत से ऑडियंस ने ये भी क्वेश्चन किया है कि ये किसका चैनल है। ये चैनल आप लोगों का ही है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो सीधी सी बात है, चैनल आपका ही हो सकता है, आपका ही है दोस्तों। इसे अपना समझकर आप लोग यहाँ पे जो कमेंट करते हो, जो भी प्रॉब्लम्स अपनी शेयर करते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग अपना तो समझ रहे हो और यहाँ पे इस चैनल का जो खास मकसद है वो उस मकसद में सक्सेस हो रहा है। तो ये देख के काफ़ी मुझे खुशी होती है। तो दोस्तों, ये आपका अपना ही चैनल है, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आप लोगों का ये प्यार देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट जरूर करिए, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आप लोगों का क्वेश्चन है। तो अंजलि, जैसे कि बहुत से ऑडियंस का एक क्वेश्चन है, जैसे प्रीति सिंह हो गई, बहुत से लोगों का ऐसा क्वेश्चन आया है कि आप याद कैसे करती हैं। हाँ, ये तो इंटरेस्टिंग बात तो है कि मैं याद कैसे कर लेती हूँ। और दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे सिर्फ ये प्रॉब्लम एक स्टूडेंट्स की नहीं होती। यहाँ पे हर एक वो स्टूडेंट्स की होती है जो पढ़ाई में चाहते हैं कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, बट वो कर नहीं पाते हैं। और नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये खड़ी होती है कि जो मैं भी चीज़ें पढ़ता हूँ, इतनी मैं मेहनत से पढ़ता हूँ और मैं कुछ टाइम के लिए मान लो उसे याद भी कर लेता हूँ, बट वो मुझे 2-3 मिनट के बाद जब मैं उसे दोबारा रिविजन करता हूँ तो वो चीज़ें मुझे याद नहीं होती। तो यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स हर एक स्टूडेंट्स के साथ होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं चीज़ों को कैसे याद कर पाती हूं। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ना प्रारंभ किया था तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटना मतलब घटित हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, मैं चीज़ों को अब तो मेरी आदत बन गई है, तो अब चीज़ें याद हो जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि मुझे चीज़ों को याद करने में कैसे हेल्प मिलता है, मतलब कौन से ऐसे स्टेप हैं जो काफ़ी रोल निभाते हैं मुझे चीज़ों को याद करने में। आप लोग जानते हो कि हम लोग जब यहाँ बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं तो उनमें बहुत से डेट्स होते हैं, याद रखना होता है। बहुत से ऐसे फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, मुझे उन्हें याद रखना होता है लंबे समय तक। तो ऐसे कुछ बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर समस्या तो गंभीर है कि हमें याद कैसे रहा जाए, तो हम वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठे तो अच्छे से हम एग्ज़ाम दे पाएँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैं जिस तरीके से याद कर पाती हूँ, तो मेरे याद करने में यहाँ पे कुछ 3-4 ऐसे स्टेप हैं, पॉइंट्स हैं जो काफ़ी अपना बहुत बड़ी रोल निभाते हैं। पहला स्टेप मेरा ये है चीज़ों को याद करने में, पहला पॉइंट्स, कि जिस टाइम हम पढ़ने बैठते हैं उस टाइम हमारा मन क्या होता है, एकाग्र होता है। और आप लोग स्वयं सोच लीजिए दोस्तों, आप लोग समझ सकते हो कि जिस टाइम आपका मन एकाग्र होता है, शांत रहता है, तो उस टाइम अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो, सुनते हो, समझते हो, करते हो, तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद हो जाती हैं। तो ये तो रहा मेरा पहला स्टेप चीज़ों को याद करने का। दूसरा स्टेप मेरा ये है, पॉइंट्स दूसरे मेरे ये हैं कि टाइम, यानी कि टाइम के अंतर्गत 2 तरीके के टाइम्स हो सकते हैं। पहला, जिस वक्त आपका माइंड फ्रेश हो, शांत हो, एकाग्र हो, उस वक्त यदि आप कोई चीज़ पढ़ते हो, समझते हो, तो वो आपको याद हो जाती हैं, वो माइंड में चीज़ें नोट हो जाती हैं। फिर दूसरा, इसके टाइम्स के अंतर्गत दूसरा पॉइंट्स ये है कि मॉर्निंग का समय, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप मॉर्निंग के समय में कोई भी चीज़ पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो, तो वो आपको लंबे समय तक क्या होती हैं, याद हो जाती हैं। तो ये तो रहा मेरा दूसरा स्टेप चीज़ों को याद करने का, यानी कि टाइम। और तीसरा स्टेप जो है वो ये है कि जब मैं चीज़ों को पढ़ती हूँ तो उसमें मुझे पढ़ते पढ़ते ट्रिक मिल जाता है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ करते करते क्या हो जाता है,
यानी कि उसका हैबिट बन जाती है। और क्या होता है, आपका एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही मेरे साथ होता है कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते मुझे उसमें कुछ ट्रिक याद आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को याद रख पाते हैं। तो ये 3-4 ऐसे स्टेप हैं जो मुझे अपनी चीज़ों को, मतलब जो भी फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उन्हें याद रखने में अपनी काफ़ी रोल ये निभाते हैं। लंबे समय तक जो चीज़ें मुझे याद रह पाती हैं। तो दोस्तों अंजलि किस प्रकार से याद करती हैं चीज़ों को इस वीडियो में बताई। और अंजलि, बहुत से ऑडियंस का ये प्रश्न है कि मैं जब पढ़ाई करने बैठता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। क्या आपके भी साथ ऐसा हुआ है? क्यों नींद आने लगती है, इसके विषय में बताइए। बिल्कुल हुआ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक स्टूडेंट्स की नहीं है, हर एक स्टूडेंट्स की होती है। जब वो पढ़ना, यानी कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनको नींद आने लगती है, उनकी पढ़ाई क्या होती है, अपूर्ण हो जाती है, यानी कि अधूरी रह जाती है, पूरी नहीं हो पाती। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इस सिचुएशन से, इस दौर से गुजर चुकी हूँ दोस्तों। क्योंकि हम भी जब स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रहे थे तो मुझे भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और क्या, मुझे नींद आने लगती थी। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स होता है कि आपको नींद आने लगती है, यहाँ पे सबसे बड़ा कारक ये है कि जब भी आप कोई काम करके आते हो, कोई वर्क करके आते हो, भाग दौड़ के आते हो, कहीं से भी आते हो, कुछ भी काम ऐसा करके आते हो जो आप थक जाते हो। तो आप खुद ही सोचिए, जब आप काम करके आते हो, थक जाते हो, तो यहाँ पे एक जगह जब आप बैठ के पढ़ते हो तो उस टाइम आपका बॉडी क्या होता है, आपका मन रिलैक्स होते रहता है। और उस टाइम क्या होती है, आपका बॉडी जब शांत होता है तो आपको नींद आने लगती है, क्योंकि आप ऑलरेडी थके हुए रहते हो। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप कोई भी काम करने के बाद, रिलैक्स होने के बाद ही पढ़ाई करें। ऐसे क्या होगा, आपका माइंड भी शांत रहेगा, और आप उस माइंड के जब शांत रहता है उस दौर पे कुछ पढ़ोगे, पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो आपको चीज़ें याद भी होंगी, समझ में भी आएगी, और मन भी आपका पढ़ाई में आसानी से लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग अपने मार्गदर्शन पर अच्छी तरह से लगे रहें। और जैसा कि अंजलि, बहुत से ऑडियंस का ये प्रश्न है कि आप सेल्फ स्टडी करती हैं या कोचिंग, क्या हम बिना कोचिंग के यूपीएससी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, आईएएस नहीं बन सकते? तो इस विषय पे आप क्या कह सकते हैं? ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं कोचिंग नहीं करती, मैं सेल्फ स्टडी ही करती हूँ। और अगर मुझे कहीं कोचिंग की हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं कोचिंग ज्वाइन भी कर सकती हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे एक कोचिंग की क्या रोल होता है आपकी प्रिपरेशन के दौरान। जैसा कि ऑडियंस ने बोले हैं कि बिना कोचिंग के क्या मैं आईएएस नहीं तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन ये, अगर ऐसी बात है कि क्या आप बिना कोचिंग के आईएएस नहीं बन सकते, तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स तो घर से ही क्वालिफाई कर चुके हैं एग्ज़ाम। और फिर यहाँ पे हर एक बच्चों की आर्थिक स्थिति तो अच्छी है नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति हर बच्चों की अच्छी तो है नहीं कि वो कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि देखिए, यहाँ पे आपके मन में ये सवाल नहीं रहना चाहिए कि मैं बिना कोचिंग के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। जी नहीं, मैं आपको बता दूँ कि कोचिंग का एक सिर्फ रोल ये होता है, कोचिंग एक माध्यम होती है, मार्गदर्शन कराती है आपकी, लेकिन आपको वहाँ चलना खुद होता है। यानी कि कोचिंग आपका मंजिल तो दिखा देती है, लेकिन उस मंजिल तक चलना आपको स्वयं अपने पैरों से होता है दोस्तों। तो कोचिंग एक माध्यम होता है। और फिर रही बात यहाँ पे, आप सेल्फ स्टडी कैसे कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी करके भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो दोस्तों। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न तैयार कर लो। एग्ज़ाम पैटर्न तैयार करने के बाद आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि मैंने एग्ज़ाम पैटर्न तो तैयार कर लिया, लेकिन अब इसके अंतर्गत क्वेश्चन कहाँ से किस सिलेबस से पूछे जाएंगे। तो आपके मन में ये प्रश्न उठा, तो आपके मन में ये आएगा कि हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जब जान जाओगे तो आप वही बुक को खरीद लो ना, उसी बुक को जो आप कोचिंग में पैसा वेस्ट करोगे, उसी पैसे से आप बुक खरीद लो। अब बुक खरीदने के बाद आपके पास तो हथियार उपलब्ध है। अब आप घर पे भी तो रह के सीख सकते हो कि इस हथियार का प्रयोग कैसे करना है। आप बुक तो ले लिए, आप घर पे भी रह के उस बुक के माध्यम से सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो दोस्तों। मैं इसे बहुत ही एकदम गहराइयों के साथ कह रही हूँ, आप बिल्कुल कर सकते हो सेल्फ स्टडी करके एग्ज़ाम क्वालिफाई, और बहुत से स्टूडेंट्स कर भी चुके हैं। तो यहाँ पे आपके मन में ये शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं बिना कोचिंग ज्वाइन किए मैं एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता। तो ऑडियंस को एक ऐसे, मतलब अपना एग्जाम पैटर्न कैसे तैयार कर सकते हैं? एग्ज़ाम पैटर्न कैसे तैयार कर सकते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम पैटर्न को लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जा करके वीडियो सेक्शन में उस वीडियो को देख सकते हो। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम पैटर्न तैयार हो जाता है, फिर आप नेक्स्ट वीडियो भी मैंने अपलोड किया है सिलेबस से लेके कि इस पीएससी के एग्ज़ाम में किस सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग वो भी वीडियो देख लो, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही क्या करो, बुक को
खरीद लो, और जब बुक भी खरीद लोगे तो घर पे भी रह के तो उस बुक को पढ़ के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो दोस्तों। और जहाँ भी आपको नहीं समझ में आता है, यानी आपको लगता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप कोचिंग की भी तो हेल्प ले सकते हो। जैसे कि बहुत से ऑडियंस का सवाल ये है कि मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट्स का इंग्लिश तेज़ ही रहता है, नहीं, तेज़ नहीं रहता। उन्हें काफ़ी उसके प्रति हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर रही बात आपके मन में कि मैं बिना इंग्लिश के एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई कर पाऊँगा या मैं यूपीएससी नहीं क्लियर कर सकता, तो नहीं दोस्तों। रही बात यहाँ इंग्लिश कमज़ोर की, तो आप कोचिंग का हेल्प ले करके अपनी इंग्लिश मजबूत कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपको इतना इंग्लिश तो आना चाहिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे इंग्लिश में कुछ बोल रहा है तो कि आप उनके क्वेश्चन का, आपके पास इतनी क्षमता तो होनी चाहिए कि आप सामने वाले व्यक्ति के क्वेश्चन का आंसर दे सको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका एनसीईआरटी जो हिस्ट्री चला रही थी आपने 6 से 12 तक का, तो क्या वो चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, वो जारी है। और जब तक सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाते तब तक वो जारी ही रहेगा, क्योंकि मैंने अपने ऑडियंस से कहा है कि मैं जो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी है मैं उन्हें कवर कराऊंगी। और बहुत से ऑडियंस मेरे भरोसे पढ़ाई भी कर रहे हैं, मतलब उसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बहुत से स्टूडेंट्स अपना नोट्स भी बना चुके हैं। तो मैं ऐसा उन्हें बीच में छोड़ के जा नहीं सकती। तो मैंने उनसे जो कहा है कि मैं 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कवर कराऊंगी, तो मैं बिल्कुल कराऊंगी। और मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि जो क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में चला रही हूँ उसका पहला दूसरा लेसन कंप्लीट हो चुका है, एंड उसका तीसरा लेसन भी आज कंप्लीट कर दिया गया है दोस्तों। तो आप लोग उसे भी देख सकते हो वीडियो सेक्शन में जाके, और जो भी चीज़ें उसमें आपको नहीं समझ में आती है आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हम उसको भी, मतलब आपके जो भी सिलेबस से प्रति जो भी कन्फ्यूजन होगा मैं उनसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी, पूरी चेष्टाएँ करूँगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों की क्वेश्चन थी जिसको मैंने अंजलि से पूछा, अंजलि ने बताया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि नेक्स्ट आपके सवालों पे मैं चर्चा करूंगा। आप कमेंट जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में आपके ही विषय पे मैं चर्चा करूंगा। आप लोगों के विषय पे मैं पूरा कोशिश करता हूं कि आप लोगों के हर एक प्रश्न पर चर्चा किया जाए, जिस पे आप लोगों को भी उस पर कुछ और जानकारी हो जाए और मुझको भी उस पर और जानकारी हो जाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।